हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जिसकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 6.2 की यह दूसरी वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो हमने देखी थी, वहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक कराई हुई है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 7 से आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है, पहला पढ़िए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 क्या है, वही थेल्स प्रमेय है, मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे 9th में सिद्ध कर चुके हैं, यानी इसको हम 9th क्लास में सिद्ध कर चुके हैं इस क्वेश्चन। तो ठीक है, देखिए बहुत ही सरल है, जो भी बातें दी है उसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यार, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज ले लिया, जैसे कि एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC है, ABC, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी एक त्रिभुज की एक भुजा, हमने एक भुजा ले ली AB और इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया ये कोई मध्य बिंदु है इसका, यानी D पर कोई एक मध्य बिंदु है, D पर, ठीक है, D बिंदु मान लिया जिस पर एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब दूसरी भुजा मतलब एक ये BC भुजा है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी, ये वाली रेखा ऐसे खींच दी इसके समांतर, ठीक है। ये समांतर होनी चाहिए इसके, ये इस भुजा की ये समांतर होनी चाहिए। तो इसको मान लीजिए E बिंदु पर मिलती है, ठीक है। समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इस भुजा के समांतर ये DE रेखा खींची है, तो इस भुजा को A और C को मध्य बिंदु पर काटती है, यानी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये वाले इससे दोनों बराबर हैं, ये हमको दिखाना है, ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो हमको जो दिया था उसके बारे में हमने जानकारी कर ली, यानी एक भुजा AB, त्रिभुज की एक भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब AD बराबर DB ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि AE बराबर EC, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो दिया है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, दिया है, ठीक है, जो भी बात दी थी हम उसको लिखते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, तो हम क्रम बाई क्रम जो भी बातें दी हुई थी तो हमने लिख ली। क्या, एक त्रिभुज ABC जिसमें AB का मध्य बिंदु D है और DE जो BC के समांतर है, DE है BC के समांतर है, AC पर E बिंदु पर मिलती है, AC भुजा पर E पर मिलती है, कौन सी, DE जो रेखा थी समांतर वो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC को जो DE रेखा है मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करती है, अर्थात AE बराबर EC हमको सिद्ध करना है। और दिया में दूसरी भाषा में क्या लिखा था, दूसरी में, यानी D क्या है, मध्य बिंदु है AB का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD बराबर DB, ये भी बात दी हुई है कि अलग से नहीं है, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है किसका, AB का, ठीक है। आप नाम यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, मैंने ABC लिए, आप PQR भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उपपत्ति में क्या देखते हैं, देखिए स्पष्ट कहा गया है, दूसरी भुजा के समांतर है, कौन सी, DE, तो BC भुजा के समांतर DE है ना, तो ये समांतर ये दी हुई है, यानी कि त्रिभुज में DE समांतर है किसके, BC के। तो अगर समांतर है इस त्रिभुज में, तो थेल्स प्रमेय का नियम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का नियम यह कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो अर्थात हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, यानी प्रमेय नंबर 1 के अनुसार, तो हम यहाँ पर लगाते हैं प्रमेय नंबर 1। तो क्योंकि कहा गया प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो हम इसको थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए AD अपॉन DB यह अनुपात होगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है, EC, ये थेल्स प्रमेय इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आ गया, थेल्स प्रमेय से, यानी प्रमेय 6.1 से, या थेल्स प्रमेय कह सकते हैं।
ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर और कुछ दिया हुआ था, क्योंकि दिया हुआ है कि AD बराबर DB, AD बराबर DB, ये कहाँ से आ गया, ये दिया हुआ है, दिया है मतलब कैसे कहा गया है कि AB का मध्य बिंदु है D, तो इसलिए AD बराबर DB। अब DB में दोनों पक्षों हम भाग दे देंगे DB का, तो क्या होगा, DB से DB कट जाएगी, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं AD अपॉन DB, यानी DB को इधर लाएंगे तो इधर एक ही तो बचेगा, बराबर 1, अर्थात DB में दोनों पक्षों भाग दें तो DB यहाँ पे आया और DB से DB कट जाए एक बार, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड से। देखिए इनकी दोनों साइड ये बराबर हैं, तो देखिए AD अपॉन DB का मान क्या है, AD अपॉन DB का मान है 1 है, यानी कि जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे 1 इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट ये है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। तो अब देखिए AD अपॉन DB की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो EC बराबर क्या हो गया AE, यही तो हमको प्रूव करना था, इसको पलट के भी लिख सकते हैं AE बराबर EC, ठीक है, यही तो हमको प्रूव करना था। देखिए हमको क्या प्रूव करना, AE बराबर EC। अब इसको हम कह सकते हैं AE बराबर EC है, तो AC के 2 भाग ही तो बराबर 2 भाग हो, क्योंकि बराबर है तो बराबर 2 भाग है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसी क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, अभी कराया था सेम वैसा ही है, लेकिन उसका जस्ट विपरीत है, मतलब उसी से संबंधित है। जैसे प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करते हुए, तो प्रमेय नंबर 2 क्या है, प्रमेय नंबर 1 थी उसकी जस्ट विलोम प्रमेय कहलाती है प्रमेय नंबर 2, तो प्रमेय नंबर 2 का हम प्रयोग करते हुए इसको हम करेंगे। तो देखिए प्रमेय नंबर जो 1 थी वो थेल्स प्रमेय थी। थेल्स प्रमेय का कहना है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो अब प्रमेय नंबर 2 लगाएंगे, अगर अनुपात समान है तो वह रेखा समांतर होगी उसकी जस्ट उल्टी। तो हम पहले क्या करेंगे, अनुपात को हम समान करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रेखा को समांतर दिखा देंगे। तो देखिए प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं इसको। अब जो भी बातें दी उसको पहले लिखेंगे। देखिए प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की ही 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए एक त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं, जैसे हमने कोई त्रिभुज एक बना लिया, ये त्रिभुज है ABC मान लीजिए, A B और C। अब इसके मध्य बिंदु हमने मान लिए, इसके मध्य बिंदु D और E हैं, इनको हमने मिला लिया मध्य बिंदुओं को। तो अब इसके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो ये बताया गया है कि ये रेखा इसके समांतर हमको दिखानी है, ठीक है। तो जो दिया हुआ था उसको हम लिखते हैं, तो दिया में क्या है, दिया में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। कहाँ पे बात हो रही है, त्रिभुज ABC के अंदर, यानी D और E भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु, अर्थात ये हिस्सा और ये वाला और ये
तो ये वाला यानी ए डी बराबर किसके है, डी बी के, और ए ई बराबर है ई सी के। ये कहाँ से आया, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यही इसका मतलब है, डी तथा ई क्रम से भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। फिर इसके बाद जो दिया हुआ था हम लिखते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, देखिए अब इसके बाद हम एडिंग क्या डालेंगे, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है वो डालते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में देखिए लिखते हैं हम, सिद्ध करना में जो भुजा ई सी ई डी सॉरी डी ई समांतर है, डी ई समांतर बी सी के, ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करनी है। अब उत्पत्ति डालते हैं। अब उत्पत्ति में हमें करना क्या है, जो हमको दिया था उसको लेके पहले चलेंगे। क्या दिया हुआ है देखो, ए डी बराबर डी बी, ये कहाँ से आया, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख देंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, वहीं से तो ये बात आई। तो हम इसको डी बी का हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए डी अपॉन डी बी, और डी बी से डी बी कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बच गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब इधर देखिए, यहाँ पर ए ई बराबर है ई सी, ये कहाँ से आ गया, ये भी आ गया ई ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी बराबर एक, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें क्या मिलता है, ये दोनों साइड बराबर है, एक के बराबर एक है, तो इसको हम इसमें रख देंगे, यानी कि समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमको क्या मिलता है, ए डी कंपेयर करेंगे, ए डी अपॉन डी बी बराबर, एक की वैल्यू क्या है, इस एक की वैल्यू यही तो है, तो मैं यहाँ पे इस पुट कर दूंगा इसकी जगह पर, तो ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब ये हमको इक्वेशन नया मिल गया, यानी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा चित्र में देखेंगे, उससे हमें कुछ मिलेगा, अनुपात मिलेगा। देखिए ए डी अपॉन डी बी, यानी इनकी बात हो रही है, ए डी अपॉन डी बी, इसकी बात हो रही है, ये बराबर किसके है, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, यानी इस अनुपात के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये वाला ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, ठीक है। क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है, अगर ये अनुपात बराबर है, ये अगर अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं दोनों समांतर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी की। अब कैसे है, यह लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही हमको प्रूव करना था। आप नहीं देखिए कि थेल्स प्रमेय क्या है, तो आप जा सकते प्ले लिस्ट में जाके देख लें, थेल्स प्रमेय के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप देखेंगे आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो हमको यही प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को करते हैं, बहुत ही सरल है। क्या देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब मतलब एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर डी सी,
है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात काटते हैं, दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले एक हम समलंब चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। दिया था ABCD एक समलंब है, हमने समलंब रेडी कर लिया है। इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके हम विकर्ण मिलाते हैं। अब देखिए विकर्ण AC होगा और इसका विकर्ण होगा BD O बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अगर ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है AO बराबर BO और AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। जो दिया हुआ था उसको हम लिख लेते हैं। दिए में क्या लिखेंगे, देखिए दिया है, दिया क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है यहाँ से लेकर के जिसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। यही बात है, आप लिख सकते हो पूरी यहाँ तक, ठीक है। क्या है, यानी ABCD एक समलंब है प्रतिच्छेद करते हैं तो ये बातें हमने लिख ली, ठीक है। आप जो का त्यों लिख सकते हो, चेंजिंग भी करके लिख सकते हो शॉर्ट। अब दर्शाइए कि मतलब सिद्ध क्या करना है वो देखिए, यानी सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख लेते हैं, यानी AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। अब देखिए इसमें थोड़ी सी हम रचना करते हैं क्योंकि इसको हम थेल्स प्रमेय से लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें रचना करेंगे। तो रचना के लिए मैं मार्कर ले लेता दूसरा। देखिए रचना में हम क्या करेंगे, रचना ये करेंगे हम कि एक और रेखा खींच देते हैं, जो हम इसको मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया A और D के बीच में एक यहाँ पर एक मान लिया हमने E बिंदु, और E से हमने क्या किया, EO है जो DC के समांतर है और EO AB के भी समांतर है, दोनों के समांतर एक रचना कर ली। तो हम रचना में जो लिख किया था वो लिख लेते हैं रचना में। तो रचना अपनी तरफ से करते हैं, रचना हेडिंग है, तो इसके अंदर हमने जो किया वो लिख लेते हैं, यानी कि EO है, OE कैसा हो या फिर EO, तो EO दोनों के समांतर, EO समांतर DC के तथा या दोनों की समांतर है, ठीक है। EO समांतर AB के, यानी कि ये दोनों की समांतर रेखा है, ठीक है। उपपत्ति हेडिंग, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, पहले हम देखिए ये EO है किसके समांतर है, DC के समांतर है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ये ले लिया हमने ABC, यानी कि देखो इस कंडीशन को अगर हम उठाते हैं EO समांतर DC, तो इस कंडीशन को अगर हम उठाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमें मेरा EO अपॉन DC से हमें मिलेगा एक त्रिभुज ADC, यानी EO है ये वाली, इस त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं ADC के अंदर, तो हमको क्या मिल रहा है, त्रिभुज ADC में, यानी कि समांतर तो है ही ये वाली रेखा इसके समांतर, तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो इसमें अगर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार यानी देखिए EO त्रिभुज, पहले त्रिभुज लिख लेते, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज DAB या फिर ADB में, त्रिभुज ADB में इसमें क्या है, EO समांतर AD, ये कहाँ से आ गया, EO समांतर AD, ये कहाँ से, रचना से
समांतर है, ये भी रचना से ही है ना, रचना से, रचना से आई है। ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर एडी है ना, ईओ समांतर ईओ समांतर किसके है, ईओ समांतर है ए डी नहीं है, सॉरी यहाँ पर ए बी होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए बी, यहाँ पर ए बी है, सॉरी यहाँ पर ए बी के समांतर है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए बी, ईओ समांतर है ए बी के, ठीक है। अगर ये समांतर त्रिभुज ए डी बी में बात कर रहा हूँ, ए डी बी में, इसमें यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज है ना, ये ऐसी कुछ आकृति है इसकी, ऐसी आकृति, ऐसी कुछ ऐसी आकृति है ना, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ ए और बी और यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो देखो डी ई अपॉन ई ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ई लिख लो या फिर ई डी लिख लो। तो हम देखिए ई डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई डी लिखा हुआ ना, इसलिए तो हम इसको ई डी लिख लेते हैं, ई डी अपॉन ए ई बराबर, इसी प्रकार ओ, ये क्या है डी, ओ डी लिख लो, ओ डी या फिर डी ओ अपॉन बी ओ, हमको प्रूव करना, उसके अनुसार हम लेके चलेंगे, ठीक है, बी ओ और डी ओ, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये बन गया सेकंड। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। चलिए अब आगे देखिए, इन दोनों समीकरणों को पहले तो हम इसको पलट देते, पलट क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वाली ए ई अपॉन ई डी है, यहाँ पर ई डी अपॉन ए, ये उल्टा है ना, या तो इसको पलट लो या इसको पलटो। तो हम क्या करें, इसको पलट देंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके अनुसार ही चलना है ना। इसको पलट देंगे, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड में कुछ समानताएं मिल रही हैं, ए ई अपॉन ई डी और यहाँ भी ए ई अपॉन ई डी, तो ये दोनों सेम है, दोनों कंडीशन सेम है ना। समीकरण फर्स्ट व थर्ड से तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये दोनों तो समान है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है ये इसमें पुट करेंगे, यानी कि बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन ओ सी है ना, तो हम इसको सी ओ भी लिख सकते हैं, ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी ओ दिया है इसलिए। अब देखिए कुछ समानता मिल रही है, सिद्ध करना था उसमें, अब क्या इसको पलटना है, यानी कि इसको वापस पलटेंगे, तो डी ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन ए ओ। देखिए ए ओ को यहाँ पर देखो, ए ओ यहाँ है और डी ओ या नीचे है, तो हम क्या करें, इसकी जगह पे ये कर देंगे और इसकी जगह पे ये कर देंगे, ठीक है। तो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब प्रश्न संख्या हम 10 को लगाने जा रहे हैं, तो देख लीजिए आप इसको। चलिए प्रश्न संख्या 10 को करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। तो पहले हम समलंब जैसी एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है। समलंब जैसी हमने एक आकृति बना लेते हैं, बना लिए, ठीक। विकर्ण इसका नाम दे दो A B C और D, और ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें भी थोड़ी सी रचना करनी होगी, तो मैं इसमें रचना कर देता हूँ। इसमें अभी की थी वैसे ही। अगर वो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, अगर वो नहीं आया तो ये इसके माध्यम से वो भी समझ सकते हो। तो आप दोनों को देखोगे तो बहुत ही समझ में आएगा। तो सिमिलरिटी है इसमें भी, तो ओ ई, तो हमने एक रचना कर ली इसमें, ठीक है। अब देखिए कि
जो दिया था उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम दिया में लिख लेंगे। ठीक है, जो दिया है उसमें लिख लीजिए दिया है। तो दिया में जो बातें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो आप। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये बातें हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर दिया में जो मेन बात है उसको लिख लेता है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये दिया है। ठीक है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये मेन बात दी थी, इसको लिख लिया। तो ये इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूँ, आगे जरूरत होगी तो उसके अनुसार मैं पलट लूँगा। ठीक है, इसको। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, उसको देख के चलेंगे क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो उसमें क्या करना है, ABCD यानी पूरा ये ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समलंब में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो हमने एक रेखा खींच ली है, एक यहाँ पर रचना की थी EO, हमने समांतर खींची है DC के। EO हमने केवल EO को हमने DC के समांतर खींची है। पहले हमने किया था सवाल तो उसमें EO थी, तो EO हमने AB के समांतर भी थी और EO हमारे किसके, DC के समांतर थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 में। लेकिन अब की बार हमने क्या, EO को हम सिर्फ DC के समांतर खींच रहे हैं। तो अब EO को हम AB के समांतर दिखाएंगे, EO को इसके समांतर दिखाएंगे। अगर ये दोनों के समांतर हो जाएगी तो इसका मतलब ये आपस में दोनों ही समांतर होंगी। अगर ये दोनों समांतर हैं तो यह जरूर ही समलंब होगा। तो इसके माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो अब रचना देखिए, रचना में क्या करें, रचना, तो रचना में क्या करें हमने, EO समांतर DC खींची। ठीक है, अब इसके बाद उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में हम क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए उपपत्ति में देखिए, पहले त्रिभुज में ये EO समांतर है ना, EO समांतर है, किसके समांतर है, EO समांतर है DC के समांतर है। तो DC के समांतर, तो अगर हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगाने की बात करें, थेल्स प्रमेय, तो देखिए थेल्स प्रमेय से EO समांतर है DC के, यहाँ लगेंगे थेल्स, ये ये कहाँ से आ गया, ये समांतर है, ये दिया हुआ है, उसके माध्यम से समांतर है। थोड़ी ये रचना से EO समांतर है DC के। ठीक है, अब ये कहाँ से आ गई, रचना से। अब देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाते हैं, प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो हमको एक अनुपात मिलेगा यहाँ पर AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC। इक्वेशन नंबर ये हो जाता है फर्स्ट। ये कौन सा हो जाता है इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर हमें दिया हुआ था ना, ऊपर दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये कहाँ से आ गया, ये तो दिया है ना, दिया है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, इसमें कुछ चेंज करूं, तो देखो इसको मैं इसके नीचे ले आऊं, इसको मैं इसके नीचे ले आऊं, तो यह प्राप्त होगा हमको AO अपॉन CO बराबर, ये BO को यहाँ पे पहुँचा दूं, BO अपॉन DO। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं। इक्वेशन नंबर इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए कुछ हमको यहाँ पर समानताएं मिल गई। देखो ये इसकी ये साइड और इसकी ये साइड बराबर है ना, सेम है दोनों की, तो हमें कुछ मिल रहा है इसमें। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है इसमें पुट कर दें, यानी समीकरण सेकंड की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दें, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से
तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो मान है इसका इसमें पुट कर दें, इसका मान ये इसमें पुट कर देते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED बराबर AE अपॉन ED बराबर इसकी वैल्यू हम ये BO अपॉन DO, तो हमने ये पुट कर दी BO अपॉन DO। अब देखिए इस अनुपात के अकॉर्डिंग ये अनुपात हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम चित्र में देखेंगे। किस में देखेंगे, चित्र में। तो देखिए हमको चित्र में देखने से कुछ मिलेगा, AE इसकी बात हो रही, AE ये भुजा अपॉन ED ठीक है, ये भुजा। अब इसी प्रकार देखो BO ये भुजा अपॉन DO ये भुजा, तो ये हमको अनुपात मिल रहा है। देखिए ये भुजा और बट्टे में ये भुजा, इसी प्रकार इस भुजा के बट्टे में ये भुजा कुछ मिल रही है। यानी अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं, इस त्रिभुज की बात करूं, यानी त्रिभुज ADB में, इसमें अगर देखें तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको कुछ मिल रहा है। यानी अगर अनुपात बराबर है तो ये भुजा समांतर होगी। अतः हम कह सकते हैं यानी EO समांतर है किसके, AB के। किस वजह से, इसमें हम लिख सकते हैं EO समांतर है AB के। अब क्यों समांतर है लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय क्या है, वही मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है। उसके विलोम से हमको क्या बोला, ये इक्वेशन नंबर, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दीजिए या दीजिए, मान दीजिए। रचना में एक और हमने ये EO समांतर DC ये भी हमने माना था। देखो EO समांतर है DC के, ये भी तो हमने माना था DC के। तो अगर इन दोनों को समीकरण माना जाए तो इन समीकरणों से हमको पता EO समांतर AB के भी है, यानी EO AB के समांतर है और EO DC के समांतर है। तो क्यों ना ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी, तो इनको अगर समीकरण भी कह सकते हैं, ये रचना से है। ये कहाँ से है, रचना से। तो इन दोनों बातों से हमको क्या क्लियर मिलता है, यानी हम कह सकते हैं AB समांतर है किसके, AB समांतर है DC के। अगर AB समांतर है DC के तो अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।